मैंने एल्को आर्ट के पेज से चालू किया था और वहाँ पर मैं कंटेंट क्रिएशन करता था जहाँ पर आई यूज्ड टू डिज़ाइन पोस्ट ऑन टॉपिकल्स और मोमेंट मार्केटिंग के क्रिएटिव बनाता था। तो धीरे धीरे मेरे जो कंटेंट है वो अच्छे होने लगे और रीच होने लगे एंड लकीली आई वॉज वन ऑफ देम जिन्हें मेरा काम पसंद आया था और वो मेरे काम को धीरे धीरे करके अपने पेज पे फीचर करते थे। तो ये एक फीचर वाला जर्नी से ज़्यादा एक कोलैबोरेशन मैंने अपना खुद का। जिनसे आपने सोशल समोसे के बारे में बात छेड़ ही दिया है, तो बहुत सारे व्यूज़ बहुत सारे रीचेस के बाद जाके वो अपॉर्चुनिटी मिला टू बी अ पार्ट ऑफ एन इवेंट लाइक दैट और टू बी अ पार्ट ऑफ करो। ऑब्जर्वेशन से आपको आइडियाज़ मिलता है एंड आई वुड सजेस्ट कि सारे क्रिएटर्स सारे डिज़ाइनर शुड रीड बुक्स। एक स्टैंड आउट। तो मिनिमलिज्म धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और मैक्सिमलिज्म वापस आने वाला है इंडस्ट्री। वाइट स्पेस डिजाइनर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं एल्विन जॉनसन। एल्विन जॉनसन एक क्रिएटिव डिजाइनर हैं। इनकी बहुत सारी अचीवमेंट हैं। ये इंट्रोडक्शन देंगे अपनी, इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे किया। सो थैंक यू सो मच इंद्रजीत फॉर मुझे आज आपके पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। और ये इट्स गोइंग टू बी फन। आज लगता है बहुत मज़ा आएगा वाइल बी डिस्कस कि हमने क्या किया है। सो फॉर ऑल दिस पीपल वाचिंग मी ओवर हियर, मेरा नाम एल्विन है और मैं ये कंटेंट क्रिएशन। So my name is Alvin Johnson and I've been a graphic designer since 10 years and मैं अपना खुद का एक एजेंसी चलाता हूँ एल्को आर्ट करके एंड ऑल्सो आई क्रिएट कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम एल्को आर्ट के पेज पे वेयर आई क्रिएट फनी कंटेंट एंड ह्यूमर कंटेंट मिनिमलिज्म के साथ। सो हम ये सब के बारे में धीरे धीरे करके बात करेंगे। सो यस, आई एम हैप्पी टू बी हियर। आपने जैसे डिजाइन स्टार्ट किया था, सीखना स्टार्ट किया था, वो कहाँ से किया था? जैसे अभी ज़्यादातर कई बार हम जैसे देखते हैं ना, अभी बहुत सारे यूट्यूब से भी सीखते हैं या इंस्टीट्यूट से भी सीखते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लाइक डिज़ाइन सो हमने जब चालू किया था दैट वाज ड्यूरिंग 2014 एंड 13 के टाइम पे आसपास। तो वो टाइम पे हम जब कॉलेज पे थे आई रियलाइज़ कि मुझे डिज़ाइन में इंटरेस्ट ज़रूर है बट ये सीखना कैसा है इसका गाइडेंस कुछ नहीं था। तो दोस्त लोग के साथ बैठ के थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग सीखा बट फॉर्मल एजुकेशन डिज़ाइन आप पूछोगे तो मैं अपने कॉलेज के बाद थोड़ा सा पैसा वैसा जमा करके आई स्टार्टेड माई डिज़ाइन जर्नी, जहाँ पर मैंने मैक करके एक इंस्टीट्यूट है अरीना टेक करके अरीना टेक, उसमें मैक में मैंने सीखा था, एक डिप्लोमा कोर्स किया था डिज़ाइन का। दैट्स माई फॉर्मल एजुकेशन इन डिज़ाइन। बट अगर आप पूछोगे मेरा लर्निंग कहाँ पर है मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा लर्निंग मैंने अपने जॉब और एक्सपीरियंस से सीखा है। सो बेसिकली एक फॉर्मल ट्रेनिंग लिया था मैंने टू अंडरस्टैंड द टूल्स लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, ये सब जो हैपनिंग टूल्स थे तभी। बट टाइम्स हैव चेंज नाउ, अभी तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सीखना पड़ेगा हम डिज़ाइनर्स को। सो दैट बीइंग सेड, मेरा डिज़ाइन लर्निंग चालू हुआ था कॉलेज में दोस्त लोग के साथ, देन इट वेंट टू ऑन अ फॉर्मल एजुकेशन एक क्लासेस के थ्रू। बट लाइफ में डिज़ाइनिंग ने तब सीखा जब मैं जॉब्स में बहुत सारे पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, उधर ही सीखा। यस। जैसे आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी थी, मतलब स्ट्रगल करके सीखा, जहाँ की आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी थी कि आपके जैसे गैजेट लेना या वो लेना, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं आई भाई स्टार्टिंग करने में? टू बी ऑनेस्ट इन दिस फॉर मी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि हु हैज़ बीन वेरी कॉन्वर्सेटिव बैकग्राउंड, जो मैं चाहते थे कि मैं कुछ बैंक वगैरह की नौकरी करूँ और मेरा लाइफ सेटल हो जाए। बट आई हैव रियलाइज कि मेरा करियर में कि आई कैन नॉट डू अ जॉब विच इज़ वेरी मोनोटोनस, जो हर दिन सेम रहेगा, ऐसे काइंड ऑफ काम करना पसंद नहीं था मुझे। तो सोचा कि आई हैड टू डू समथिंग क्रिएटिव और तभी मैं रियलाइज़ किया कि डिज़ाइनिंग और एडवर्टाइजिंग है समथिंग विच मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने जब ये चीज़ घर पे बोला कि मुझे जाना है तो दे डिडंट सपोर्ट इनिशियली। सो आई हैड टू टेक अ कॉल कि प्रूव देम राइट कि आई हैड टू टेक माई हार्ड स्टेप। तो इनिशियली जो भी डिज़ाइनिंग का पैसा या फिर लर्निंग का जो भी था
दैट आई ओनली हैड टू डू अ जॉब. मैंने स्टार्टिंग के लाइफ के करियर में एक कॉल सेंटर में भी ज्वाइन किया था और वहाँ पर काम करके जितने भी पैसे मैंने बचाए, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. एक मैंने एक कोर्स किया था वहाँ पर, और वही हमारा वही जितने भी पैसे बचे थे और उसमें से मैंने 1 साल काम करके बचाया, एंड दैट्स हाउ मैंने अपना डिज़ाइन का मतलब लर्निंग स्टार्ट किया, और टूल्स वगैरह धीरे धीरे करके काम के साथ हमने अपग्रेड करके खुद के सिस्टम वगैरह लिया. इंटरेस्टिंग। जैसे आपका पहले सीखने के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल रहा पहले, दैट्स राइट. फैमिली सपोर्ट थी मतलब सीखने के लिए, मतलब फाइनेंशियली थोड़ा था। तो फैमिली बैकग्राउंड तो ऐसा है कि यू नो फैमिलीज आर ऑलवेज इन अ पोजीशन वेयर दे विल सपोर्ट यू जब हमारे पास अच्छा करियर और ग्रोथ आ जाए. क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में थोड़ा सा स्ट्रगल करके आगे आना पड़ता है। सही बात है. इससे पहले जॉब स्टार्ट करी थी या फ्रीलांस ही करते थे पहले? सो मेरा करियर चालू हुआ था पहले जॉब से ही, लाइक आफ्टर मैंने पढ़ाई किया था थ्रू दैट कोर्स मैक्स करके जगह से, माया एकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमैटिक्स नाम था उसका. आफ्टर द डिज़ाइन उसके कोर्स सीखने के बाद उनके थ्रू ये एक प्लेसमेंट था, बट दैट इज़ वो प्लेसमेंट भी एक बहुत ही मुश्किल से एक छोटा सा कंपनी में लग गया था. दैट्स अ वंडरफुल. मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट और करियर का लर्निंग ग्राफ भी वही कंपनी से शुरू हुआ था. तो छोटे से शुरुआत किया था एक कंपनी के साथ, फिर हमने वहाँ से आगे बढ़ा. सो इट हैज़ ऑलवेज बीन अ जॉब फर्स्ट. तो मैंने अराउंड 6 साल 7 साल एक कंपनीज के लिए, डिजिटल एजेंसीज के लिए बहुत सारे काम किए हुए हैं, 6 से. एंड देन उसके बाद लास्ट 2-3 साल से मैंने अपना खुद का फ्रीलांसिंग और एजेंसी चालू किया. जैसे आपकी ना सोशल समोसा में अचीवमेंट रही है, उसके बारे में बताना. सिंस आपने सोशल समोसे के बारे में बात छेड़ ही दिया है, तो वो हर डिजाइनर का ही होता है जहाँ कहीं पर हम फीचर्स हों. वो जो बात रही है दैट वो स्टार्टेड कि मैं जब कंटेंट क्रिएशन चालू किया था इंस्टाग्राम पे, मैंने एल्को आर्ट के पेज से चालू किया था, और वहाँ पर मैं कंटेंट क्रिएशन करता था जहाँ पर आई यूज्ड टू डिज़ाइन पोस्ट ऑन टॉपिकल्स और मोमेंट मार्केटिंग के क्रिएटिव्स बनाता था. तो धीरे धीरे मेरे जो कंटेंट है वो अच्छे होने लगे और रीच होने लगे. एंड सोशल समोसा हैज़ बीन अ वेरी great supporter of my career also, क्योंकि as you see सोशल समोसा is run by हितेश, और हितेश सर ने एक्चुअली नए टैलेंट्स को बहुत सपोर्ट किया है. तो मैं जब कंटेंट बना के डालता था, दे यूज्ड टू फीचर ऑल द आर्टिस्ट और गुड वर्क्स व्हिच वाज हैपनिंग. तो ड्यूरिंग लॉकडाउन के टाइम पे जब लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, दे यूज्ड टू सपोर्ट बहुत सारे क्रिएटर्स जिनके भी काम अच्छे हैं. एंड लकीली आई वॉज वन ऑफ देम जिन्हें मेरा काम पसंद आया था, और वो मेरे काम को धीरे धीरे करके अपने पेज पे फीचर करते थे. तो ये एक फीचर वाला जर्नी से ज़्यादा एक कोलैबोरेशन वाला जर्नी तक पहुंच चुका था. तो धीरे धीरे वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर. कोई प्रोजेक्ट्स के लिए हमने कोलैबोरेट करके काम भी किया है. एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट सोशल समोसा का वो जो इवेंट था, आई वॉज फीचर्ड एज एन, आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर टॉप 30 अंडर 30, जो वन ऑफ द acclaimed shows है और इवेंट्स है हमारे इंडस्ट्री का. सो when I was nominated for that, उसकी वजह से definitely there was many leads coming through, and you know when you get an award or when you get recognition, बहुत सारा leads opportunities आता है. But to be honest, to reach there or to be nominated, that took me a lot of years. बहुत सारे साल काम एजेंसी में काम करना, बहुत सारा टाइम कंटेंट क्रिएशन करना, एंड देन आफ्टर गेटिंग नोटिस्ड फ्रॉम मैनी आइज, बहुत सारे व्यूज़, बहुत सारे रीचेस के बाद जाके वो अपॉर्चुनिटी मिला टू बी अ पार्ट ऑफ एन इवेंट लाइक दैट, और टू बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी विच इज़ बिल्ट बाय सोशल समोसा. सो सोशल समोसा हैज़ बीन अ गुड part of my journey where they have supported me, and I'm glad to be nominated for that. इनका काफ़ी बड़ा इवेंट्स भी होते हैं हर साल. That's true. Social Samosa is one of the Mumbai का and India का one of the biggest social media aggregator companies है, जो media house है, जो promotions वगैरह करते हैं, मतलब content का, they do marketing for content. So it is one of the well acclaimed companies, media companies. तो उस वजह से if you're getting featured on such a platform, आपका नज़र already बहुत सारे जन तक पहुँच जाता है. So it has been a journey, quite a journey where Social Samosa has supported me and like my creativity as well.
At the same time, they gave me the reach which any creator would love to have. So yes, shout out to Social Samosa once again. इसके बाद ना आपको जैसे और भी कंपनियों ने रीच किया होगा जैसे सोशल समोसा में फीचर होने के बाद। तो थोड़े बहुत तो उसी वजह से एज आई सेड कि कंटेंट क्रिएशन के साथ ही जैसे हमने बनाते गए कंटेंट, सोशल समोसा फीचर किया। देयर इज अ पेज कॉल्ड एज मैड ओवर मार्केटिंग, बहुत जन जानते रहेंगे मैड ओवर मार्केटिंग के बारे में। अगेन इट इज़ वन ऑफ द फेमस एजेंसी मीडिया हाउस कंपनीज आउट देयर। तो उन्होंने भी मेरा कंटेंट को फीचर किया था उनके पेज पे। तो देर वर टाइम्स देन उसकी वजह से बाकी सारे कंपनी जैसे कि सोशल मीडिया डाइसेक्ट हो गया, मार्केटिंग मूव्स, ये सब फीचर, ये सोशल मीडिया एग्रीगेटर्स ने मेरा कंटेंट को फीचर करने लगे। तो विथ टाइम देर हैज़ बीन मैनी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि मैंने मैड ओवर मार्केटिंग था, ये सब ने मुझे फीचर किया है। तो सो इट स्टार्टेड थ्रू सोशल समोसा इटसेल्फ, बट दैट लेड टू मैनी मोर, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाते गया एंड सम कंटेंट वर also featured on Mad Over Marketing, which actually helped my page also grow. So I would recommend all the creators out there to keep creating content. Follow करते रहो अपने इंडस्ट्री के जो फेमस लोग हैं उनके लोग कंटेंट कंज्यूम करते रहो, प्लस ये मार्केटिंग पेजेस को भी फॉलो करो जो आपको प्रमोट कर सकते हैं। एंड विथ टाइम यू विल फाइंड एन अपॉर्चुनिटी जिसको आप ग्रैब करके अपने करियर में आगे बढ़ पाओगे। और जो आपका ना बूबा लूबा डूब डूब का वो कोलैबोरेशन था उसके बारे में बताइए कुछ। सो इट्स कॉल्ड वबा लबा डब डब, और ये एक मीम मार्केटिंग एजेंसी है एक्चुअली। एंड हमारा इंडस्ट्री इट्स लाइक विथ टाइम कंटेंट कंजम्पशन मीम की तरफ बहुत बढ़ चुका था, तो मीम मार्केटिंग एजेंसीज बहुत आ चुके थे। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन ब्रांड्स यूज्ड टू कोलैबोरेट विथ क्रिएटर्स। तो ब्रांड्स डायरेक्टली छोटे सो क्रिएटर्स में भी एक लेवल होते हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो क्राइटेरियाज की फॉलोअर्स के हिसाब से आप एक कैटेगरी में आते हो। सो ब्रांड्स क्या करते हैं कि ब्रांड्स बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ भी करते हैं, बट एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स वाले कैटेगरी में भी करते हैं। तो जो मैं कैटेगरी में आता था वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में था। सो दे यूज्ड टू डू अ कैंपेन जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को लोग कोलैबोरेट साथ में लेके आते थे। तो brands will reach out to agency like Baba Laba Dub Dub and they used to connect with creators like me, जो उनके लिए ब्रांड डील्स करते थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने काम किया है लाइक Amazon प्राइम के लिए, रिलायंस ज्वेल्स के लिए, और ये सब ब्रांड्स के साथ मैंने कोलैबोरेशन किया है। दैट वाज थ्रू बाबा लबा डब डब। सो देयर वाज एन एजेंसी इन अ मीडियम व्हिच हेल्प मी टू गेट दोज ब्रांड डील्स। सो एज यू से कि कंटेंट क्रिएशन में पैसा कब आता है, इट्स व्हेन यू गेट द एक्चुअल ब्रांड डील्स। तो जब तक आप काम करते रहोगे आपको अच्छे डील्स मिलेंगे, ब्रांड डील्स विल रीच यू टू एजेंसीज। ऐसे एजेंसीज आर लुक टू फाइंड न्यू क्रिएटर्स जो अच्छे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं अपने यूनिक स्टाइल से, और ब्रांड्स वांट दैट रॉ ऑडियंस। तो ब्रांड्स अपना पैसा मार्केटिंग में डालने से जगह पे वो रियल क्रिएटर्स के साथ काम करते हैं, जिसके साथ उन्हें ऑडियंस भी बहुत रियल मिलता है और इंटरेक्शन भी बहुत रियल मिलता है। तो दैट्स वाई बबा लबा डब डब के साथ मुझे बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला, एंड दैट एक्चुअली इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड फेदर्स इन माई कैप, जो मुझे एक अच्छा रीच दिया गया। ऑडियंस को बताने की जरूरत नहीं है आपने कितनी अचीवमेंट कर चुके हैं। आई गेस हमने बहुत अचीवमेंट्स की बात कर ली अब तक। तो अभी ना आप ये बताइए भी आपने कौन कौन से टूल में काम किया है। तो टूल्स इफ यू सी विथ टाइम बहुत सारे टूल्स हमने यूज़ किया गया। लाइक मेरा करियर स्टार्टेड विद एडोबी के मेन टूल्स जो फोटोशॉप, पेन डिज़ाइन, इलस्ट्रेटर, पूरा एडोबी का क्लाउड हमने सीखा है। और एट द सेम टाइम मैंने कोरल ड्रॉ भी सीखा था। तो ये सारे टूल्स थे जो पहले प्रिंट, जैसे कि देयर हैज़ बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्रिंट मीडिया टू डिजिटल मीडिया। तो मेरा जो कोर्स था दैट वाज अ प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया का मिक्स। तो मैंने प्रिंट के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं और डिजिटल मीडियम के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके बेसिक्स मैंने वहाँ से सीख लिया। बट आगे जाते जाते ही मैंने वो टूल्स लाइक मैंने आफ्टर इफेक्ट्स भी सीखा है एंड ऑल दिस इन डिज़ाइन, तो वीडियो एडिटिंग टूल्स भी सीखा है। गोइंग टाइम्स अहेड 5-6 साल, मतलब 5 साल पीछे जाओगे तो मैंने टूल्स लाइक कैनवा केम इनटू पिक्चर। सो डिज़ाइनर्स ऑलवेज हेटेड कैनवा, तो बिकॉज दे यूज्ड टू से कि तुम कैनवा डिज़ाइनर हो वगैरह वगैरह।
तो आई फील कि जो बंदा सिर्फ कैनवा यूज करता है दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ डिजाइनर एस्पेक्ट, बिकॉज उन्हें डिजाइनिंग का पूरा स्किल सेट नहीं पता होता है, दे डू नॉट नो द बेसिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, क्योंकि उन्हें रेडीमेड टेम्पलेट सब मिल चुका है. सो एज अ डिजाइनर, तो एज अ डिजाइनर टूल से ज्यादा हाँ बहुत सारे डिजाइन फिलोसफी और डिजाइन प्रिंसिपल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. डिजाइन कैसे करते हैं, डिजाइन क्या होता है, टाइपोग्राफी क्या होता है, डिजाइन गाइडलाइंस क्या होता है, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड उसी के साथ वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टूल्स चाहिए वो आपको साइड बाय साइड यूज करना पड़ेगा. सो कैनवा जस्ट मेड माई लाइफ ईजियर बिकॉज काम फास्ट होने लगा. उसमें बिगिनर्स को वीडियो बनाना ईजी है, सो आई यूज दैट टूल्स टू मेक वीडियोज एंड थिंग्स फॉर मी. So at times for improvement you had to change from static to video, to Canva is something which helped me in that. But at the same time I realized कि industry asks for more professional tools like Premiere Pro and After Effects. तो it's very necessary you know these tools जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं. और उसके साथ ही अगर आपको छोटे मोटे काम करने के लिए कैनवा वगैरह की चीज़ यूज़ कर सकते हो. सो ये सब टूल्स रहे हैं. अभी तो मैं फ़िलहाल AI के बाद बहुत सारे AI टूल्स यूज़ करता हूँ. लाइक AI में हमारे रनवे, ML और कौन कौन से करते हैं. सो AI में देखो देयर आर मेनी टूल्स टू बी लिस्टेड. हर दिन नया टूल आता है. तो बेसिक्स वुड बी लाइक यू लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ हाउ ChatGPT और क्लॉड जैसे टूल वर्क करता है. दैट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग. मतलब वो टूल्स अगर आप यूज़ करोगे तो उसके साथ आप अपने कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग में हेल्प करेगा, स्ट्रैटेजी वाला पार्ट में हेल्प करेगा, रिसर्च वाले पार्ट में हेल्प करेगा. सो दीज टूल्स विल हेल्प यू इन फिगरिंग आउट व्हाट यू कैन डू फॉर द ब्रांड, रिसर्च करने में, आइडिएशन में. एट द एंड ऑफ द डे एज अ डिजाइनर और एज अ क्रिएटिव पर्सन आइडियाज हमें ही बनाना होता है. सो ये सारे टूल्स को आप अपने आइडियाज अगर दोगे तो वो आपको हेल्प करेगा टू स्केल इट टू अ बिगर लेवल एंड डू इट ऑन अ फास्टर पेस. तो AI टूल्स लाइक ChatGPT और क्लॉड तो हम डेली यूज करते ही है. और डिजाइन के लिए आई यूज FreePic AI which is now called Magnific. I do not know how many know that कि FreePic भी Magnific बन चुका है. ब्रांडिंग चेंज हो गई है. ब्रांडिंग भी चेंज हो गया FreePic का, बिकॉज दे एज अ ब्रांड स्टार्टेड एज अ मॉडल प्लेस कि लोगों को चीजें फ्री में नहीं मिलती थी, एलिमेंट्स लाइक वेक्टर एलिमेंट्स, फोटोज वगैरह. तो FreePic वाज अ प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन जो डिजाइनर्स को ये सारे एलिमेंट्स फ्री में देते थे. फिर वो पेड बन गया. सो फ्री वाला एलिमेंट अभी उसमें रहा नहीं. नाउ इट्स मोर लाइक अ पेड थिंग एंड इट इज मोर देन अ पिक्चर वाला थिंग. इट्स अ ना वो पहले लाइक शटरस्टॉक में पहले फोटोज बहुत महंगे आते थे, राइट. लोगों का मेन प्रॉब्लम ये था कि शटरस्टॉक बहुत महंगा है, पिक्सा भी बहुत महंगा है. तो व्हाट इज एन अल्टरनेटिव, दैट वाज FreePic फॉर अस बैक देन. अब FreePic एज अ प्लेटफॉर्म, उनका ब्रांड और विजन बहुत चेंज हो चुका है. सो FreePic हैज बिकम मैग्निफिक बिकॉज इट हैज अ वाइड स्पेक्ट्रम. नाउ इट हैज ऑल द AI मॉडल्स इंटीग्रेटेड इनटू इट. जैसे कि नैनो बनाना बोलो, आप क्लिंग बोलो, नए नए सीड डांस बोलो. AI खुद फोटो जनरेट कर रहा है. करेक्ट. सो AI के बहुत सारे मॉडल्स उसमें खुद से इंटीग्रेट हो गया. सो इट्स अ वन प्लेस फॉर ऑल द क्रिएटर्स. तो अगर आपको AI ही सीखना है तो FreePic AI के साथ या फिर Magnific के साथ स्टार्ट करिए अपना AI लर्निंग. और उसमें आप कंटेंट, वीडियोस, इमेजेस, सॉन्ग्स जो बोलो आप वो लेवल पे अभी आपको कंटेंट बना के दे रहा है. सो एज अ क्रिएटर, एज अ डिजाइनर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अपग्रेड. और इट इज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को अपग्रेड करते रहो हर दिन. जैसे वीडियो एडिटिंग में आप कौन सा टूल AI टूल यूज करते हो. वीडियो एडिटिंग के लिए एज आई सेड Magnific इज वन ऑफ द टूल विच आई यूज नाउ. और उसके साथ ये हम जब कंटेंट बना लेते हैं उसको बाद उसे कंबाइन करने के लिए भी एक वीडियो टूल चाहिए होता है, राइट. वो हमें रफ वाला या फिर मेन एलिमेंट्स ऑफ द वीडियो दे देंगे, बट वो वीडियो को कट करके, पेस्ट करके, कंबाइन करके एक टोटल वीडियो बनाना, तो उससे तुम्हें अलग टूल्स लगेंगे. तो फॉर दैट आई समटाइम्स यूज कैनवा और समटाइम्स आई यूज प्रीमियर प्रो. तो ये सारे टूल्स मैं वीडियो के लिए यूज करता हूँ. और आफ्टर इफेक्ट्स यूज करता हूँ फॉर मोशन ग्राफिक्स. तो इफ यू आस्क मी मेरा कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वीडियो इज समथिंग विच मैं सबसे ज़्यादा बनाने प्रेफर नहीं करता, बिकॉज मेरे अंदर उतना ज़्यादा पेशेंस नहीं है, बिकॉज वीडियो एडिटर्स में बहुत पेशेंस की रिक्वायरमेंट है. बट मैंने ये स्किल सेट ज़रूर सीख लिया, बिकॉज नाउ मैं जब किसी एक एडिटर के साथ काम करता हूँ तो मुझे पता है कि बेसिक्स क्या है. तो एन एडिटर कैन नॉट
take an advantage or say situations where I do not know of it. तो मैं सजेशन दूंगा कि सबको कि सारे लोग को बेसिक्स तो सीखना चाहिए, बट जो स्किल सेट में आपको इंटरेस्ट है या फिर जो चीज़ में आपको करने में मज़ा ज़्यादा आ रहा है, दैट इज समथिंग जो लोगों को परस्यू करना चाहिए, ज़्यादा Right. डिटेल में जाके सीखना। जैसे आप फिर कंसेप्ट कैसे सोचते हो फिर, जैसे कोई डिजाइन बनाना है? सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ हम्म। ब्रीफ, राइट? तो हमारे पास जो भी ब्रीफ आता है, एज अ डिज़ाइनर आवर जॉब इज टू फाइंड सोल्यूशंस। मैं भरोसा ये करता हूँ कि एवरी डिज़ाइनर इज अ पर्सन हु फाइंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, तब जाके तुम एक अच्छा डिज़ाइनर बन पाओगे। तो एज अ डिज़ाइनर मार प्रॉब्लम इज़ लाइक कि हमारे क्लाइंट का कैंपेन्स लोगों तक पहुंच पाए, एंगेज कर पाए या फिर अट्रैक्टिव रहे ताकि उनका सेल्स बढ़ पाए। ये सब प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं हमारे डिज़ाइन के साथ। सो मेरा लुकआउट ये रहता है कि हर डिज़ाइन में जो बेसिक उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इज व्हाट आई लुक इनटू। तो आफ्टर आई अंडरस्टैंड द ब्रीफ, फिर मैं अपना ब्रीफ समझने के बाद इनसाइट्स देखता हूँ। फॉर एग्जांपल समझो हमें कोई फेस्टिवल के लिए या फिर किसी भी ओकेजन के लिए, ब्रांड के लिए कैंपेन बनाना है, तो फर्स्ट वी फिगर आउट कि ब्रीफ क्या है, उन्हें कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फिर हम रिसर्च Okay. करते हैं टू फिगर आउट कि इनसाइट क्या क्या होता है। इनसाइट एज इन कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंसान के साथ रिलेट कर पाता है, द डेटा पॉइंट्स जो इंसान के साथ कनेक्ट करता है। तो माई रिसर्च स्टार्ट्स विथ ऑल दी एग्जिस्टिंग कैंपेन्स जो आज तक किया गया है, बट उसके साथ में मेरा मेन आइडिया ऑफ क्रिएटिंग न्यू आइडिया इज कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देयर इज अ बुक कॉल्ड एज स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। उसमें लिखा गया है कि नथिंग इज ओरिजिनल। तो the element of what he wants to say, Austin Kleon, what he wanted to say in that book is कि इस दुनिया में आज तक कोई भी जो नया आइडियाज आया है, वो इंसान किधर ना किधर से देख के या फिर इंस्पायर होके या फिर उसके लर्निंग से आया हुआ है, समथिंग और दी अनदर। तो जो चीज़ आज एक बंदे ने कुछ नया बनाया है, ही कैन नॉट क्रिएट समथिंग न्यू। वॉट एवर ही क्रिएट्स, वो अपने पुराने ही ऑब्जर्वेशंस और पुराने लर्निंग से ही नए आइडियाज उन्हें मिलता है। सो ऑल द वाइल आई बिलीव ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि तुम जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे अपना दुनिया को, आजू बाजू में, एवरीथिंग अराउंड यू, ऑल द कैंपेन्स। तो मुझे ऑब्जर्वेशन बहुत पसंद है। लाइक मैं किधर जाता हूँ तो मैं कोई होर्डिंग का कैंपेन, बिलबोर्ड्स देख लेता हूँ, या फिर मैं कोई ऑनलाइन में ऐड देखता हूँ तो मैं उससे ध्यान से देखता हूँ कि उन्होंने कौन सा फंडामेंटल उसमें अप्लाई किया गया है। तो मोर एंड मोर आई ऑब्जर्व। और मुझे नेचर बहुत पसंद है, सो मैं नेचर में जाके देखता हूँ कि नेचर में क्या हो रहा है, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। लाइक फॉर मी इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग कि मैं नेचर में जाता हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्सिंग फील होता है, एंड आई लाइक टू कनेक्ट बैक विथ नेचर। तो व्हेन आई ऑब्जर्व थिंग्स, बहुत सारे चीज़ हमारे जो आइडियाज, सब कुछ जो इन्वेंटर्स ने क्रिएट किया गया है, ये सब नेचर से इंस्पायर्ड होके आया इन अ वे। तो कभी जब ब्लॉक आएगा तो आई गो बैक टू नेचर, टेक अ ब्रेक, फिर मैं वापस आता हूँ, तो फिर वो क्रिएटिव ब्लॉक थोड़ा सा सॉल्व हो जाता है। सो व्हेन यू आस्क्ड मी कि मैं आइडियाज़ कैसे सोचता हूँ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम कि कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और फिर उसे सॉल्व करने के लिए जो इंसाइट रिक्वायर्ड है वो रिसर्च करता हूँ, और फिर वो रिसर्च पे, इंसाइट्स पे क्रिएटिव्स या वगैरह बनाता हूँ। तो दिस इज़ फॉर माई क्लाइंट वर्क। अभी जो कंटेंट मैं अपने पेज पे बनाता हूँ, उधर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट यूज़ करता हूँ, रिलेटेबिलिटी। अगर एक कंटेंट के साथ आप रिलेट कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, देन इट इज़ अ गुड कंटेंट। सो एज अ कंटेंट क्रिएटर यू शुड ऑलवेज क्रिएट कंटेंट विच कैन रिलेट विद पीपल। तो अगर आपको क्रिएटर बनना ही है तो क्रिएट अ कंटेंट विच रिलेट्स विद पीपल, तब जाके आपका कंटेंट लोगों तक पहुंच पाएगा, लोग उसे शेयर करेंगे, और जो आप चाहते हो कि आप वायरल हो जाओ, उस होने का चांसेस भी ज़्यादा है। जैसे फिर आपको फिर कौन से एनवायरनमेंट में जैसे होती है जिसमें ज़्यादा बेस्ट डिज़ाइन बनते हैं, क्योंकि हर डिज़ाइनर का अलग अलग पेस होता है। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। इफ यू आस्क मी लाइक डिजाइन में मेरा इन्वॉल्वमेंट क्या रहेगा, लाइक देन इट वुड बी सर्टेन लाइक किसी को जैसे किसी को कॉर्नर सीट में बैठना पसंद है, किसी को म्यूजिक के साथ यस यस
डिजाइन करना पसंद है सॉन्ग लगा के, किसी को पीसफुल स्पेस चाहिए। सो द वे आई वर्क मोस्टली इज लाइक कि मैं अपने ही स्पेस पे साथ में काम करना चाहता हूँ, बिकॉज डिज़ाइनिंग में बहुत फोकस हम्म, लगता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि अपना ध्यान एक ही तरफ रखे। फॉर एग्जांपल मैं एक पोमोडोरो टेक्निक हम्म, यूज़ करता हूँ, जिसमें ना 25 मिनट्स यू कैन डीप वर्क। तो वो क्लॉक जब तुम हम्म, चालू करोगे तो यू जस्ट हम्म, डू अ डीप वर्क फॉर 25 मिनट्स, देन द क्लॉक हम्म, स्टॉप्स, टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट, कम बैक फॉर 25 मिनट्स। दैट्स अ चेन हम्म, विच वी फॉलो। तो वो एक तरीका होता है टू मेक श्योर कि मेरा फोकस बने रहे, क्योंकि डिज़ाइन में टाइम बहुत लगता है। और म्यूज़िक सुनता हम्म, हूँ मैं व्हेन आई वर्क डिज़ाइन। तो म्यूज़िक सुनने से एक फ्लो बने रहता है। तो एंड देयर आर टाइम्स व्हेन आई डोंट नीड म्यूज़िक आल्सो, लाइक मैं एक ट्राई करता हूँ कि वो काम में घुसने के लिए क्यों व्हेन यू फोकस ऑन वर्क। तो when you basically sometimes some designs come in when you're deeply focused, म्यूजिक भी कभी कभार हमारा ध्यान हटा देता है। so हम्म, म्यूजिक sometimes is for the flow or the हम्म, vibe, the vibe सेट करने के लिए रहता है। most of the times I sit silent and work। ओके। तो इट्स ओके दैट कि मेरे आजू बाजू में लोग रहेंगे, दैट इज ऑल्सो फन, हम्म, बट डिस्ट्रैक्शन फिर बढ़ जाता है। आई ट्राई टू, इट्स पॉसिबल कि अगर मेरे को एक डिज़ाइन काम पे बहुत जानना है तो मैं अकेला हम्म, वुड बी प्रेफर टू वर्क। फिर काम होने के बाद डेफिनेटली ठीक। फीडबैक के लिए वी शेयर विद पीपल, ओके। उधर लोग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट डिज़ाइन करते वक्त आई वुड से कि हम्म, नो, अ स्पेस वेयर यू फील रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल, वहाँ पर मैं अपना काम करना पसंद करता हूँ। आप ना जैसे किसी और ने कोई टूल सीखना है, जैसे किसी स्टार्ट करना है, वो मतलब कैसे सीखे, स्टार्ट करें, वो कुछ बताओ। ओके, तो जैसे कोई करियर स्टार्ट कर रहा है। जिस ओके, एज अ सजेशन अगर आप मेरे को पूछोगे कोई नए बिगिनर्स को क्या देना है, हम्म, आई वुड से फर्स्टली फॉलो योर पैशन। अभी ये बहुत ही ओवर रेटेड, अंडर मतलब ओवर हम्म, यूज स्टेटमेंट है कि फॉलो द पैशन। बेसिकली पैशन कैसे ढूंढ सकते हैं, लाइक अगर तुम्हें एक चीज़ करने में मज़ा आ रहा है या फिर एक चीज़ करने में आपको आप ज़्यादा टाइम तक हम्म, कर पा रहे हो, लाइक दैट इज़ व्हाट योर पैशन इज़। तो हम्म, अगर एक चीज़ को आप बिना पैसे का भी ओके। कर पा रहे हो, लाइक पैसा नहीं मिल रहा है फिर भी आप कर पा रहे हो, दैट्स समथिंग हम्म, विच यू कैन डू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ हम्म, टाइम। तो व्हेन यू मेक योर पैशन हम्म, योर प्रोफेशन, देन लाइफ बिकम्स मोर फ्रूटफुल इज व्हाट आई बिलीव। बट पैशन फॉलो करने का बहुत सारा प्रोज ऑन कॉन्स अलग सा है कि हमेशा पैशन पैसा दे, ये नेसेसरी नहीं होता। हम्म, बट अगर एक नया डिज़ाइनर को डिज़ाइनिंग पसंद है तो मैं उनको डेफिनेट रिकमेंड करूँगा कि आप ये डिज़ाइनिंग करके देखिए, फॉर 6 मंथ्स करके देखिए, आर यू एबल टू हम्म, सस्टेन इट। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा कर पा रहे हो, देन डिसाइड टू एंटर इनटू डिज़ाइनिंग, बिकॉज डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी एवरी डे इट कीप्स ग्रोइंग, राइट? अपग्रेड करना पड़ेगा आपको। ये आप एक दिन हम्म, टूल सीख लिए, एक दिन डिज़ाइन सीख लिए और कल डिज़ाइनर बन पाओगे, ये पॉसिबल नहीं है ये इंडस्ट्री में। सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली हम्म, कीप अपग्रेडिंग, जहाँ पर आप डिज़ाइन प्रिंसिपल सीखते हो। और जब तक तुम ये सब सीख के आ जाओगे तब कुछ नया आ जाएगा मार्केट में, जैसे कि एआई का नया टूल आ जाएगा। एंड हम्म, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपग्रेड रह के हम्म, टाइम के साथ आगे बढ़ना, बिकॉज विथ टाइम सारे कंपनीज में कोई भी आज किसको हायर करेगा, वो पहले तो पूछेंगे डू यू नो द सॉफ्टवेयर विच इज़ रिक्वायर्ड। बट सॉफ्टवेयर अगर तुम्हें आता है इंडस्ट्री में हम्म, घुसने के बाद, देन दे मेक यू वर्क ऑन द एआई हम्म, प्लेटफॉर्म्स। तो तुम्हें अडेप्टिव होके काम में जल्दी निपटाना बहुत पड़ेगा। सो एज अ डिज़ाइनर योर जॉब इज़ नो मोर हम्म, थिंकिंग सो मेनी टाइम, टेकिंग सो मेनी आवर्स टू क्रिएट, नाउ द थिंग कैन गेट डन फास्टर। तो एज अ डिज़ाइनर तुम ये एआई टूल्स यूज़ हम्म, करके अपना काम को फास्टर और मोर प्रोडक्टिव वे से करना इज़ द ओनली वे फॉर टू यू टू गो अहेड। तो मेरा सजेशन टू ऑल द डिज़ाइनर्स जो हम्म, डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं वुड बी लाइक कि ओनली स्टार्ट दिस डिज़ाइनिंग करियर इफ़ यू वेरी पैशनेट और इफ यू लाइक डिज़ाइनिंग, मतलब तो आपको डिज़ाइन देख के मज़ा आता है, करके देखना। हम्म, अगर आप कर पा रहे हो तो कंटिन्यू करो, और हम्म, ऑल्सो विद द माइंडसेट कि मेरा हर दिन का करियर वुड बी वेरी चैलेंजिंग एंड आई शुड बी रेडी टू फेस दैट। तो एक होता है हम्म, डिज़ाइनिंग करना, दूसरा होता है कि टीम के साथ कैसे काम करना, डिज़ाइनिंग टीम्स के साथ कैसे काम करना। तो ये सब चीज़ें कोई कोर्स या कोई हम्म, चीज़ आपको सिखा नहीं पाएगा। वंस यू वर्क विद द वो तो यस, फील्ड सो में वंस आके यू सीख वर्क विद सकते द हैं। सेम पीपल, द एनवायरनमेंट, तब आप सीख पाओगे कि क्या लगता है, व्हाट इज़ द हम्म, रियल ग्रिट एंड पसीना जो लगता है, हाउ डू यू
टॉक टू पीपल, हाउ डू यू कंट्रोल द एनवायरनमेंट, जैसे कि आपके बॉस से कैसे बात करते हो, अपने कलीग से कैसे बात करते हो, डेडलाइंस को कैसे मीट करना है। तो ये सब चीज़ें पार्ट एंड पार्सल ऑफ जॉब है, जो एक टाइम आप घुसोगे तभी समझ पाएगा, विच इज़ मोर डिफिकल्ट दैन डिज़ाइनिंग। तो एज अ डिज़ाइनर यू शुड बी वेरी पैशनेट अपॉन द डिज़ाइन एज वेल, एट द सेम टाइम आपके पास वो एक एबिलिटी होना चाहिए वेर योर सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी हाई। सॉफ्ट स्किल्स यानी कि लोगों से कैसे बात करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है विद डिज़ाइनिंग सीखना। बिकॉज डिज़ाइनिंग अभी एआई जो चीज़ लैक कर रहा है वो इमोशंस है, और हमारे अंदर जो इंसान में है वो भी इमोशंस ही है। तो अगर हम इमोशंस को क्रैक कर पा रहे हो तो आप एक अच्छा डिज़ाइनर बन पाओगे, वरना तो फिर आप अनदर डिज़ाइनर रह जाओगे जो लोग वैल्यू नहीं करेंगे। क्योंकि वैसे सोचना जरूरी है, बहुत ज़्यादा, यस। क्योंकि हर दिन सीखना और अपग्रेड करना ये भी जरूरी है। दैट्स राइट। और ये चीज़ बताओ आप, जैसे ना पहले टाइम में होता है गवर्नमेंट जॉब का बहुत क्रेज, और अभी भी है। जैसे कोई वैकेंसी निकलती हैं तो लाखों लोग फार्म भर देती हैं। जैसे उसके कंपैरिजन प्राइवेट जॉब का बताओ भी, प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों में से कौन सी बेटर है स्किल के मामले में, और विदाउट स्किल दोनों भी, मतलब कौन सी किस फील्ड में होना चाहिए? ये भी मेन सबको डिस्ट्रैक्ट करता है क्वेश्चन। डिस्ट्रैक्ट करता है वो? जैसे कोर्स तो सभी कर लेते हैं, जैसे आईटी फील्ड में भी आते हैं, उसके बाद उनको जैसे होता भी हम गवर्नमेंट जॉब में जाएं या प्राइवेट जॉब में जाएं, प्राइवेट जॉब में जाएं तो किस में जाएं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब जाए। मेरे एक्सपीरियंस के साथ आप पूछोगे तो मैंने कोई गवर्नमेंट जॉब तो किया नहीं है, बट जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि गवर्नमेंट इज समथिंग विच गिव्स यू मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आप एक एज अ पर्सन हो जिसे स्टेबिलिटी पसंद है, जिसे लाइफ में बिना टेंशन की जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए, तो डेफिनेटली गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है। तो एट द सेम टाइम प्राइवेट फर्म्स में लोगों को निकालना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग नाउ। बिग कंपनीज लाइक अमेजोन भी अपने कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा है। प्राइवेटाइजेशन में ये होता है कि विथ ग्लोबल ट्रेंड्स एंड वगैरह, सो देयर इज़ अ चांस कि लोगों को जॉब सिक्योरिटी बहुत कम है। यू गेट अ मोर एक्सप्लोरेशन स्टेज। गवर्नमेंट जॉब में तुम एक ही जॉब करते रहोगे, मोस्टली एक ही फील्ड के साथ एक ही सेक्टर में काम करते रहोगे। जैसे अभी स्किल जॉब है, इसमें होता है जैसे हम स्विच करते हैं या कुछ करते हैं भी, हमें साथ के साथ मिल जाता है कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी। मेरा पॉइंट ये है कि देखो गवर्नमेंट लाइक फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट फर्म के लिए डिजाइनर्स भी अभी चाहिए, है कि नहीं? लाइक गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज का भी वेबसाइट बनाया जा सकता है, अच्छा ऐप बनाया जा सकता है। सो हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट एज अ डिजाइनर टू दिस प्लेटफॉर्म इज समथिंग विच यू कैन कंट्रीब्यूट। तो एज अ स्किल्ड पर्सन तुम एक गवर्नमेंट फर्म के लिए भी काम कर सकते हो, एक प्राइवेट फर्म के लिए भी काम कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में भी अभी ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन ही है ज़्यादातर, क्योंकि गवर्नमेंट फिक्स जॉब तो बहुत सारी कम है और पैसा भी कम मिलता है गवर्नमेंट जॉब में। प्राइवेट में ये होता है कि आप बहुत सारे कंपनीज के लिए काम कर सकते हो एट दिस, मतलब एट सेम टाइम। गवर्नमेंट में कैसे करते रहोगे तो इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस सर। मैं तो ये बोलूँगा कि जिसमें आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है वो करो। अभी ना जैसे इंडस्ट्री में कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं तो कुछ बताइए। सो इन डिज़ाइन इंडस्ट्री ना अभी आफ्टर एआई का इन्वॉल्वमेंट आ गया है ना, तो बहुत सारा चीज़ें जो पहले डिज़ाइन में अच्छे लगते थे ना, वो सब इम्प्लीमेंट हो गया है। मतलब अगर समझो आप एक एआई टूल को बोलोगे कि मुझे मॉडर्निज्म के साथ डिज़ाइन दो, तो वो बना देगा। अगर तुम उसको रेफरेंस दोगे या फिर कुछ भी दोगे तो क्रिएट कर लेगा। सो नाउ द ट्रेंड इज ब्रेकिंग द रूल्स। ठीक है, पहले डिजाइन रूल्स को फॉलो करके डिजाइन करना वाज द रूल। अभी द ट्रेंड है डिजाइन को तोड़ना। ब्रेक द रूल इज व्हाट इट इज। लाइक फॉर एग्जांपल पहले मैक्सिमलिज्म बहुत होता था, राइट? कि डिजाइन में मैक्सिमलिज्म, जैसे कि बहुत ताजमहल, बहुत सारा कंटेंट। मतलब मैं तो डिजाइन स्टाइल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर समझो एक हम ना कलरफुल कपड़े बहुत पहनते थे, बहुत सारा डिजाइन, बहुत सारा काम किया हुआ शर्ट जिसमें एम्ब्रॉयडरी है बहुत सारा।
विद टाइम मिनिमल लाउड Loud, बहुत यूज कर दे, फिर उसके बाद loud. मिनिमलिज्म पिक्चर में आया। मिनिमलिज्म जो पिक्चर में आया जब लोगों ने ब्लैक, म्यूटेड कलर्स, पेस्टल कलर्स ये यूज करने लगे, राइट? तो एक ट्रेंड था जब चीजें डल होने लगे, मतलब देयर इज बीन ट्रेंड की मैक्सिमलिज्म से जब मिनिमलिज्म में हम पहुंचे, हमने बहुत सारा चीज खो दिए, इंट्रिकेट डिटेल्स, छोटे छोटे डिटेल्स जो कपड़े में थे, जूतों में थे, चीजों में थे, वो सब हमने खो दिया। नाउ एवरीथिंग इज बिकमिंग वन कलर पैलेट, ब्लैक, म्यूटेड कलर्स। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज ब्रेकिंग द रूल्स, फिर से हम लाउड बनते जा रहे हैं। कपड़े भी देखोगे आप, द लाउड फैशन इज कमिंग, द बैगी जीन्स फ्रॉम 10 years बैक, 20 years बैक वापस आ चुके हैं। द लूज फिटिंग जो बेल बॉटम्स पहले पहनते थे अमिताभ और ये लोग, वो फिर से आ चुका है ट्रेंड में। सो दिस इज कॉल्ड फैड। तो फेड होता है फैशन इन एवरी 5-10 years, वो वापस सर्कल होके वापस आता है। तो राइट नाउ अभी जैसे नॉइस डिजाइन वो दोबारा आ गया। नॉइज, कलर नॉइस। तो बहुत सारा रेट्रो डिजाइनिंग आगे आ चुका है, ठीक है। सो अभी अभी डिजाइनिंग है ना, बहुत पहला डिजाइन ये था कि सब कुछ परफेक्ट दिखना चाहिए, सब कुछ पिक्चर परफेक्ट होना चाहिए। इमेज में अगर समझो हम किसी मॉडल को यूज कर रहे हैं तो उसके चेहरे पे कुछ पिंपल वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए था। दिस वर द थिंग्स जो कॉस्मेटिक्स में पहले यूज होता था। अब हो चुका है रियल लाइफ, बिकॉज अब हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम जेनजी के लिए, जो फ्रेश नए ऑडियंस के लिए, जो रियल ऑडियंस है, जो खरीद रहे। उन्हें क्या पसंद है? उन्हें सच्चाई और रियल साइड पसंद है, उन्हें झूठ नहीं पसंद है। तो हम डिजाइन में ये एक ट्रेंड आ गया है टू शो पीओवी शॉट्स की, रियल लाइफ शॉट्स की, हम हमारे घर का शॉट कि मैं एवरीडे लाइफ कैसा जी रहा है, सिनेमैटिक शॉट्स, और मतलब रॉ, बीटीएस, ये सब चल रहा है। तो रॉ ऑथेंटिक कंटेंट इज नाउ व्हाट इज ट्रेंडिंग rather than polished beautiful content. So that's why all the fashion brands, दोबारा रीबिल्ड हो रहा है सारा कुछ। सब कुछ इन अ वे इज बीइंग, जो ऑडियंस जो कंज्यूम कर रहा है ना, हम उनके लिए कंटेंट हमेशा डिजाइन किए। तो आज जो कंटेंट कंज्यूम कर जेनजी है, उन्हें बहुत फ्रेश डिजाइन चाहिए। जैसे कि सुपर यू जो ब्रांड आया, यू नो, पीपल हैव मूव टुवर्ड्स हेल्दी लिविंग, सस्टेनेबल लिविंग। तो लोगों का चॉइस बदल चुका है। कपड़े भी जो लोग लेते हैं वो दे गो फॉर सस्टेनेबल क्लोथिंग, दे गो फॉर थ्रिफ्ट शॉपिंग, कि सेकेंड हैंड कपड़े लेना। तो इस तरीके से जब मार्केट का कंजम्पशन चेंज हो गया है तो कंटेंट डिजाइन भी चेंज हो चुका है। पीपल आर गोइंग बैक टू रेट्रो डिजाइन, लाउड डिजाइन, जो पुराने टाइप के फॉन्ट्स थे, ग्रंजी टेक्सचर्स ये वगैरह, तो वो सब वापस आ चुका है। सो ये सब, दिस ऑल इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक द डिजाइन। नो, राजीव मेहता करके एक डिजाइनर है जो यूट्यूब में बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं फॉर ऑल द क्रिएटर्स। उनका एक उनका वीडियोस है, वो बताते, एक्सप्लेन करते हैं बराबर से कि हाउ पुराना चीज इज कमिंग बैक, हाउ ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ डिजाइन हैज कम बैक। तो रूल को ब्रेक करना इज व्हाट इज हेल्पिंग यू स्टैंड आउट। तो मिनिमलिज्म धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और मैक्सिमलिज्म वापस आने वाला है। इंडस्ट्री है अभी भी आप डिजाइन में देखते रहोगे कि लाउड पिक्चर, बहुत सारी चीज वापस आ चुके हैं। तो राइट नाउ इट्स अ लूप जो वापस सर्कल होके वापस आया, दोबारा से सारा कुछ चेंज हो गया है दोबारा से। सारे कुछ वापस आ चुका है, लाइक वर्ड कर्मा जैसा जो गया था वापस आ चुका है। तो एट द एंड आई फील कि डिजाइन प्रिंसिपल जो है विथ टाइम हमेशा चेंज होगा, क्योंकि जो कंज्यूमर्स है उनका जो माइंडसेट और साइकोलॉजी जैसे चल रहा है उसी हिसाब से डिजाइन भी आनेंगे। तो दिस इज व्हाट आई फील कि एट टाइम्स डिजाइन इज समथिंग, मैं जैसे पहले बोल रहा था कि इट सॉल्व्स प्रॉब्लम। तो अगर आज का प्रॉब्लम अटेंशन है, लाइक अटेंशन बहुत कम हो चुका है, राइट? तो हाउ डू यू 3 सेकेंड 8 सेकेंड की अटेंशन स्पैन में अगर आप कौन से काइंड ऑफ डिजाइन बनाओगे जो जिनका अटेंशन रोक सकेगा, दैट इज व्हाट एक्चुअल डिजाइनर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स विल थिंक ऑफ। तो द प्रॉब्लम इज अटेंशन नाउ। उसे ग्रैब करने के लिए जो चाहिए, अच्छा हुक चाहिए। इट्स नो मोर डिजाइन, इट्स अबाउट हुक, कि तुम्हारा अटेंशन डूम स्क्रोलिंग से हटा के, जो तुम डूम स्क्रोल करते हो बार बार, वो हटा के तुम्हें पॉज कराए, दैट इज अ गुड डिजाइन। सो व्हाट हैज कम बैक इज यू नो ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ डिजाइन, ताकि दैट्स बिकॉज आई फील एआई ने सब कुछ डिजाइन रूल्स प्रिंसिपल समझ लिया, पढ़ लिया, उसको सब कुछ पता है। सो हाउ डू यू क्रिएट समथिंग
which cannot be created by AI is through breaking the rules. उसको भी जैसे यूज करने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर होना जरूरी है। Prompt skill, yes. As a skill set, every designer should learn prompt engineering. Prompt engineering के बारे में थोड़ा सा प्रॉम्प्ट टाइम डाल के सीखना चाहिए हर एक डिजाइनर को। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज की डेट में मेन हो गई है क्योंकि सारा कुछ ही प्रॉम्प्ट पे आ गया है। जस तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा तो मैं ये बोलूँगा कि बेसिकली एक चीज़ को बनाने के लिए एक प्रॉम्प्ट लगता है, कमांड लगता है। सो हाउ डू यू फिगर आउट व्हाट इज द राइट कमांड, यही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ट्रायल्स एंड टेस्ट से तुम मास्टर कर सकते हो स्किल सेट, या फिर देयर आर मेनी प्लेसेस जो बताते हैं कि ये प्रॉम्प्ट यूज करो तो आपको ये मिल जाएगा। बट इसे फॉलो करने से आप अपना ब्रेन को मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, राइट? तुम एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो कि किसी का लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया। यू डू नॉट नो द टेक्निक और द रीजन ये प्रॉम्प्ट क्यों लिखा हमने। तो मैं तो लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना प्रॉम्प्ट लिखो, गलती करो एंड देन फिगर आउट कि कहाँ तक पहुंचो, देन यू नो द स्किल सेट। क्योंकि वो अभी लोगों को सिर्फ अवेलेबल प्रॉम्प्ट से बनाने आता है, राइट? वो तो कोई भी बना सकता है, एक नॉन डिजाइनर भी बना सकता है। बट एज अ डिजाइनर तुम्हें आना चाहिए कि प्रॉम्प्ट कैसा लिखा जाए। तो एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रॉम्प्ट कैसा लिखना है वो सीखना इम्पोर्टेंट है इन टुडेज एज। क्योंकि ये जब सीखेंगे फिर ही गलतियां होगी, सारी गलतियां कर हाँ, मतलब तब पहले गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। फिर अपनी गलतियों से ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि लोग जो देखो पता है एज अ नॉन डिजाइनर अभी इट्स नो मोर डिजाइनिंग की एक डिजाइनर ही कर सकता है, नहीं ना। अगर तुम्हें एक टूल से बात करने आता है, एक एआई टूल से, तुम भी डिजाइन कर सकती हो, एक थर्ड रैंडम पर्सन। आज तो कोई भी यूज कर सकता है, प्रॉम्प्ट आना चाहिए। दैट्स राइट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब कोई भी सीख नहीं सकता है, सबको कॉपी करके पेस्ट करने आता है, राइट? एक जगह से कॉपी किया, प्रॉम्प्ट टूल में डाल दिया, पेस्ट कर दिया, आउटपुट आ गया। बट हाउ डू यू मेक दैट प्रॉम्प्ट इज द स्किल विच वी हैव टू लर्न। बाकी तो टूल करके दे ही देगा, बट वो प्रॉम्प्ट क्या देना है वो सीखना इम्पोर्टेंट है। प्रॉम्प्ट में लिखना क्या है, लिख के प्रॉम्प्ट जनरेट क्या करना है वो सीखो, वो वही इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या डिटेल डालनी है, थोड़ा सा देयर आर मेनी यूट्यूब, बहुत सारा यूट्यूब वीडियोस है उसमें सीखने के लिए, और हाउ टू राइट द गुड प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डालो यार गूगल पे और तुम्हें बहुत सारा लिस्ट डाउन मिलेगा कि कैसा सीखा जाता है। क्योंकि उसमें ना भी एक स्ट्रक्चर रहता है, उसमें एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए वो फॉर्मूला में तुम अपने एलिमेंट्स डालोगे तो तुम्हें तुम्हारा डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। नहीं तो तुम देखोगे कि इनकंसिस्टेंसी होता है एआई के साथ वगैरह। ये सारे डिजाइनर्स फॉलो इश्यूज फेस करते रहेंगे आज के दिन कि आज हम ये आउटपुट बनाएंगे, सेकेंड आउटपुट में कंसिस्टेंसी नहीं है, बिकॉज वो प्रॉम्प्ट में प्रॉब्लम है। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रॉपरली अगर सीखा जाए तो डिजाइनर का लाइफ थोड़ा और फास्टर और क्विकर हो जाएगा। और बाकी नॉन डिजाइनर्स जो है, जो डिजाइनिंग सीखे नहीं है बट उन्हें प्रॉम्प्ट डाल के सेम बना सकते हैं, दे आर स्मार्टर पीपल, उन्हें बात करने आता है। तो एज अ टूल ये सब एआई प्लेटफॉर्म से बात करना इम्पोर्टेंट, अच्छे से आना चाहिए। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज एक्चुअली अ लैंग्वेज। तुम एक लैंग्वेज अच्छे से सीखोगे तो तुम एक टूल से अच्छे से बात कर पाओगे और आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। आज हमने हमारे गेस्ट से बहुत कुछ सीखा। ठीक है, समझो अगर आप एक डिजाइनर हो और आपको आपके करियर में थोड़ा आगे बढ़ना है, तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू लर्न इज दैट कि एक्सेप्ट एआई इज योर फ्रेंड एंड नॉट योर एनिमी। दैट इज समथिंग विच वी ऑल हैव टू लर्न। एआई को अपना दोस्त बनाओ और तब जाके तुम आगे बढ़ पाओगे। और तो कुछ दूसरी बात ये है, अपस्किल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टूल्स सीखना चालू करो। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इमोशंस। अगर तुम एक इमोशंस को क्रैक नहीं कर पा रहे हो देन यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। क्योंकि एआई आज तक इमोशंस क्रैक नहीं कर पाए, इसलिए हम एग्जिस्ट करते हैं एज रियल ह्यूमन बीइंग। तो ये डर में मत रहना कि क्लाइंट कभी आपका जॉब या ले लेगा, क्लाइंट खुद से कर लेगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो हमें ही प्रॉपर ब्रीफ नहीं दे पाते हैं तो एआई को क्या दे देंगे। तो दे ऑलवेज नीड अ ह्यूमन टू अंडरस्टैंड व्हाट दे नीड। तो तुम वो इंसान बनो जो उन्हें समझ के उन्हें जो चाहिए वो दे पाओगे। तो ऑलवेज बी अ गुड कम्युनिकेटर। एज अ डिज़ाइनर यू हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर एज वेल। तो अगर तुम एक इंसान को समझ पा रहे हो देन यू कैन गिव हिम अ सोल्यूशन, नहीं तो तुम नहीं दे पाओगे। सो आई वुड सजेस्ट ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहो और एट द एंड यार मजे लो अपने काम का, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट फील्ड। तो अगर आप मजे नहीं ले पा रहे हो व्हाइल यू आर वर्किंग, यू कैन नॉट सस्टेन दिस क्रिएटिव फील्ड। इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रेजी।
और बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करो। मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ नया बनाना है तो बहुत सारा कंटेंट हम्म। कंज्यूम करो, जैसे कि एक अच्छे मूवी देखो, हाउ आर द बेस्ट फिल्म डायरेक्टर्स जो मूवी बना रहे हैं, जो एंगल्स ले रहे हैं, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन से आपको आइडियाज मिलता है। एंड आई वुड सजेस्ट कि सारे क्रिएटर्स, सारे डिजाइनर शुड हम्म। रीड बुक्स। हम एक डिजाइन, हमारे पास एक स्किल सेट ये नहीं है कि हम बुक्स नहीं पढ़ते। मोस्ट ऑफ द डिजाइनर्स जो पढ़ते हैं ना वो आगे है हमसे, तो जो नहीं पढ़ते वो हमेशा पीछे रहे। तो अगर आप बुक्स नहीं पढ़ पाते हो तो पॉडकास्ट सुनो, बुक्स के एक्सप्लेनेशन सुनो, और नॉलेज और चीज़ों को कंज्यूम करो, बाकी आर्टिस्ट के काम देखो, हम्म। एंड देन यू क्रिएट योर ओन हम्म। स्टाइल। तो लोग अपना नीश ढूंढ नहीं पाते बिकॉज ये हम्म। उन्होंने सब कुछ किया ही नहीं है। द मोर अगर हम सब कुछ करेंगे ना तो हम पता चलेगा कि जो चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है एंड वॉट यू लाइक द मोस्ट, एंड दैट इज़ द वे हाउ वी कैन हम्म। फाइंड आवर नीश। इन डिज़ाइन हो गया, किसी भी फील्ड में हो गया। सो दैट इज़ इन नटशेल कि लोगों को क्या, हम्म। दिस शुड बी द टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो आई फील। आज के गेस्ट हैं एल्विन जॉनसन, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप सो दे कुछ सीख पाए। को यहाँ पर आज हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच इंद्रजीत साहब, मुझे आज के पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। एंड आई होप जो भी ये पॉडकास्ट इस मोमेंट तक देख रहा हो उन्हें कुछ ना कुछ तो सीखने मिला रहेगा। और अगर सीखने मिला ही है तो मेक श्योर कि आप हमें दोनों को इस पेज के बाद फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे। लिंक दिया गया रहेगा आई बिलीव नीचे, वो लिंक को आप फॉलो करिए। और ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब नो मैटर व्हाट दुनिया में लोग आपको डाउट करेंगे नहीं करेंगे, भरोसा करो अपने आप पर एंड ट्राई टू कीप वर्किंग हार्ड, एंड देन देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू। आप वो डिज़ाइनर बन सकते हो जो आपका नेक्स्ट ड्रीम है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द क्रिएटिव्स जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, एंड एवरीबडी इज नॉट वॉचिंग ऑल्सो। विश यू ऑल द लव एंड लक। रब राखा, अच्छे करो और अपना करियर में आगे बढ़ते रहो। आपने भी अपना कीमती समय दिया हमें। ठीक है, मेरे को वैसे पूछना था, वैसे आपका पॉडकास्ट का नाम वाइट स्पेस पॉडकास्ट डिजाइनर क्यों है? वेरी इंटरेस्टिंग नेम दो। जैसे वाइट स्पेस डिज़ाइनर पॉडकास्ट, ये ना हमने इसीलिए रखा था क्योंकि वो याद करने के लिए इजी है ना, वाइट स्पेस। और एक वर्सेटाइल नेम भी है क्योंकि हम एक ही एरिया के लिए नेम रख देते हैं। बस इतना ही? नहीं मतलब आप फिर भी वो मुश्किल था, वो चेंज नहीं कर सकते ना स्टार्टिंग के बाद। नहीं मतलब ये दिस आंसर शुड बी, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो आंसर आप दे रहे हो ना, इट शुड बी इन अ गुड वे की प्रमोटिंग योर पेज। तो वैसा आंसर दो मैं, क्योंकि वाइट स्पेस है तो डिजाइन फिलोसफी है ना कि ब्रीदिंग स्पेस करके चीज़ होता है, तो उसके बारे में आप बात करो। क्योंकि वाइट स्पेस, क्योंकि डिज़ाइनर के लिए एक स्पेस चाहिए होती है। वाइट स्पेस भी एक डिज़ाइनिंग फील्ड में एक बहुत एक नेम है कि वाइट स्पेस को कैसे डिज़ाइन में कवर करते हैं। वो मतलब सिंक करने के लिए नेम रखा है वाइट स्पेस डिज़ाइनर। ओके, ठीक है ठीक है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि मैंने भी सोचा था कि वाइट स्पेस क्यों वाइट स्पेस, तब भी मेरे को मेक सेंस कि एज अ डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये पॉडकास्ट सारे डिज़ाइनर्स के लिए है और इट इट ब्रिंग्स मोर हैप्पीनेस इन डिज़ाइनर्स लाइफ। So thank you so much once again for having me on this podcast. It was pleasure.